साल चढ़ा है, ये ऐसा चढ़ा है कि एकदम क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया, और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड था। शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है बांग्लादेश में। ये पहले नहीं इतना होता था। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ, नहीं तो नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने एक वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से करा दिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो सेकंड वाला जो हाफ है उसका कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। बट अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या बांग्लादेश की धमकी से ऐसा हो सकता है? सेकंड बात, क्या बांग्लादेश अपना विचार बदल सकता है? क्या आईसीसी, बीसीसीआई झुक सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अब से फिल वक्त आप इसकी बातें सुने, फिर मैं इसके कल की एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा, उसकी लैंग्वेज जरा आप पढ़िएगा, फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि कितने बड़े मुनाफिक हैं। अब जब आईसीसी ने शेड्यूल चेंज करने की बात की है, सोर्सेज के जरिए जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उस पर अब कैसे पैंतरा बदलते हैं ये मुनाफिक। 1 महीने 2 दिन बाद जो टूर्नामेंट शुरू होना, वो भी वर्ल्ड कप, उसका सारा का सारा शेड्यूल क्या बदला जा सकता है? आपकी कोई बात हुई आज? नहीं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे, तो आप ये आप श्रीलंका जाएंगे कवर करने उनको। पर हमारा तो नहीं है बांग्लादेश के साथ में। क्या हो गया जरा, वर्ल्ड कप तो सारा ही कवर करोगे ना, तो पाकिस्तान के तो हो ही रहे, तो वो खबर बन भी जाएगी। बांग्लादेश जब मैच खेल रहा होगा श्रीलंका में तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो आपने ये खबर दे दी है कि आईसीसी बदल रहा है। आप मुझे बताएं, जब आपने एक कंट्री के लिए एक्सेप्शन कर लिया, आईसीसी ने जब इंडिया को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, फिर आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, तो बांग्लादेश को आप किस मुंह से? ओ भाई साहब, बांग्लादेश ने केस ही अपना बड़ा स्ट्रांग रखा है, क्योंकि तुम्हारी सरकार उसे धमकियां देती रही उनके प्लेयर्स को कि यहां पर आओगे तो कुटाई करेंगे तुम्हारी, मारेंगे, जान से मारने की धमकी मुस्तफीज को देते रहे। अब कौन सा मॉरल ग्राउंड है तुम्हारे पास जो तुम बड़े बड़े दावे करते रहे? मैं आपको दिखाता हूं, इसकी कल की एक ट्वीट देखिए, फिर आपको इस विक्रांत गुप्ता की अक्ल पर मातम करने का दिल करेगा। ये मुलाहिजा कीजिए। भाई साहब लिखते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज नो ऑप्शन other than to go with their interim government dictate, coming especially with a total breakdown in their relations with India. But honestly, Bangladesh is no Pakistan. The ICC needs Pakistan and a threat from them would have been real. यानी पाकिस्तान से जो अगर थ्रेट आता है, पाकिस्तान कोई धमकी देता है कि हम ये टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, तो उसकी एक वर्थ होती है, वैल्यू होती है। But not Bangladesh, and if they remain adamant, they risk losing out on the World Cup. विक्रांत साहब ने कल यानी ये 4 जनवरी 2026 की रात को 7:15 बजे की उसकी ट्वीट है, उसमें इसने फैसला भी सुना दिया कि बांग्लादेश जो है वो अगर जिद पर आएगा या वो जो इंटरिम गवर्नमेंट उसे डिक्टेट कर रही है वो कुछ करेगा, यानी क्रिकेट बोर्ड उनका, तो फिर वो अपना वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठेंगे। और आज शेड्यूल जब चेंज होने लगा तो ये अभी की वीडियो है इनकी जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इस पर अब इनके पैंतरे कैसे बदले हैं, ये है इनकी मुनाफकत। और इतने बुरे फंसे हैं ये। 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि किसी भी तौर पर भारत नहीं जा सकते। कौन कौन से हैं वो 3 ममालिक? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब श्रीलंका खुद होस्ट है, 2 के तो चलो प्रॉब्लम्स है ना इनके साथ, तीसरा श्रीलंका खुद होस्ट है। वो किस तरह अपने होम ग्राउंड को छोड़कर जहां पर टूर्नामेंट हो रहा है वो दूसरे मुल्कों के साथ खेलेगा? और दूसरी अहम बात, अब ये 3 टीमें हैं तो तीनों के साथ जो मुकाबले होंगे वो टीमें भी तो उसी जगह पर खेलेंगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक टीम इंडिया से खेलेगी और दूसरी श्रीलंका से, दोनों को एक ही ग्राउंड में खेलना पड़ेगा। बाकी जो छोटी मोटी टीम है उनका चार डालो, उनके साथ मैचेस खेलो और एंजॉय करो। इस तरह अपने ही पांव पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी के ऊपर दोनों पांव उछल कर मारे हैं। वो कहते हैं ना, हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये तुम बड़बोले जो थे ना, बड़ी बड़ी बकवास करते थे, ये उसका नतीजा है कि अब तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ जी बांग्लादेश को अब श्रीलंका में जाकर खेलना पड़ेगा। तो भुगतो, क्योंकि तुम खुद जलील हो और इसी तरह जलील होते ही रहोगे। तो सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। व्यूज़ भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं आपके जो मैं पढ़ता भी हूँ, लाइक्स भी होते हैं, बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते। काइंडली उस पर भी ध्यान दीजिए। ये आप नहीं कर सकते भाई। उन्होंने भी, आपने भी कहा हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके प्लेयर्स को यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। अब बांग्लादेश कह रही है कि हमारे प्लेयर्स के आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। वो तो है ही नहीं। वो मतलब बांग्लादेश का, मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था, वो कंट्री में खुद
अपने प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। शाकिब अल हसन नहीं जा पा रहे बांग्लादेश, क्योंकि उनको डर लग रहा है, वो आवामी लीग से इलेक्शन लड़े थे तो वो कह रहे हैं वो नहीं पर उनको चिंता है कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब आप क्या करोगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा हाइब्रिड। एक बार आपने वो दरवाजा खोल दिया, पानी अंदर आ गया है, सबको आना है। तो अब तो हर कोई नलका आके ऑन कर दिया करेगा। कल को जिम्बाब्वे भी कह देगा, परसों आके पर सर इटली भी कह देगा, तो आप क्या करोगे? पर बांग्लादेश उस कैपेसिटी में है कि वो धमकी देने वाली कैपेसिटी ना, कि तो आप आईसीसी को या नहीं था, तो अगर आईसीसी कह दे कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा या बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम अगली बार से देखेंगे या कुछ ऐसा, तो बांग्लादेश उस पोजीशन पे है कि वो बोले हम नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप, नो चांस। वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान भी नहीं था तो क्यों मान? आई थिंक पाकिस्तान था। कैसे था? अब बुरा मत नहीं। आपने यहाँ बैठ के जब अब यहाँ पर सुनिएगा, ये सिर्फ पुरानी बातें याद करवाएगा कि विक्रांत गुप्ता तुम ही कहा करते थे कि पाकिस्तान की ये मजाल कि वो भारत के आगे बोल सके, हम तो ऐसे खरीद लेंगे पैसा फेंक कर उसे। अब जरा सुनिएगा। उस टाइम बात करी होगी, आपने कहा होगा कि पाकिस्तान है उस पोजीशन में, कहा था आपने, कहा होगा। आपका मतलब मेरा मतलब है मैंने से आपका मतलब हम सबका, मेरा ये कहने का मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्या कहा था? अरे पाकिस्तान क्या है, हमारे पैसों पे चल रहा है, वो तो बोर्ड ही है वो। अरे सर वो हकीकत है, निखिल वो सही बात है, पाकिस्तान को झुकना होगा। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ मजबूरी आईसीसी की भी थी। द मोमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको थ्रेटन कर, मजबूरी आईसीसी की थी। और जाहिल के बच्चे, इस वक्त आईसीसी कौन चला रहा है? जय शाह। आईसीसी का बड़ा कौन है इस वक्त? जय शाह है। मजबूरी आईसीसी की थी और वो अब जय शाह है उसका, तो उसकी भी मजबूरी थी। पाकिस्तान ने तुम्हें घुटनों पर लाया है। ये जो हाइब्रिड मॉडल हो रहा है ना, पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, ये पाकिस्तान ने तुम्हें घुटनों पर लाया है, मानो इस बात को। पाकिस्तान कहता है नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, XYZ करो हमारे, तो आप ये कह दोगे पाकिस्तान को कि जा नहीं खेले वर्ल्ड कप, ना तेरे बिना खेल लेंगे। हिम्मत ही नहीं है। एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, नहीं ये हम बात यही कह रहे थे ना कि उस टाइम पे उनको कह देना चाहिए थी ये बात कि हमारे बिना खेल लेंगे। अब दूसरी बात हमने तो बताया क्या फर्क पड़ता है एक मैच, अब तो वो चौथा हुआ, पांचवा मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसने पैसे भी उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूं कि पाकिस्तान का वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में। जो मर्जी कहें यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज नहीं तो कल तो बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान का मैच निकल ऑल सेड एंड डन, ना करते भी ये एशिया कप देखो ना, नहीं खेलेंगे, होगा 3 मैच होंगे। एशिया कप की रेटिंग ज्यादा आ गई है इस बार, लोगों ने कहा बॉयकॉट करेंगे, ज्यादा लोगों ने देखा है। मेरा सिंपल यह है निखिल, देखिए इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है। फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप एक मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने किया कि हाइब्रिड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हैव लार्जर इशू। पहले इंडिया के लिए किया। हाँ, मतलब तीसरा मुल्क है या नहीं, पहले एशिया कप हुआ जो श्रीलंका में हुआ, जिसमें आप भी गए थे। फिर वो पिछले साल का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, वो हाइब्रिड नहीं हुआ ना, वो तो पाकिस्तान का आपने श्रीलंका में कर दिया। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड सबसे पहले आपने इंडिया के लिए एक्सेप्शन की, जो एशिया कप खेले थे 18 वाला, ये ना दैट्स यू राइट। इवन 21 वाला वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने दुबई में होस्ट किया था। बट वो चलो मैं ठीक है। अब आप समझो ना कि मतलब अब यहां पर सिचुएशन देखिए, 3 ऑप्शंस है, बड़ी सिंपल है, फिर उसके बाद आप बताना। एक ऑप्शन ये है जो निखिल ने बोला कि आईसीसी कहेगा ओके बांग्लादेश की बात जो है वो वाजिब है, मान लेते हैं भाई इनको थ्रेट है या जो भी है। सो बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं उसको आप श्रीलंका में ले जाओ। श्रीलंका में 20 मैच है एज ऑफ नाउ, टोटल 55 मैच है, और एक पूल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलेगा, उसमें श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया भी है। तो बेसिकली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीग मैच नहीं खेल रही है। अब द मोमेंट आप बांग्लादेश के ये 4 मैचेस और बांग्लादेश वाला जो पूल है वो सारा का सारा इंडिया में होना है। सो द मोमेंट आप बांग्लादेश वाले 4 मैचेस के अलावा 2 या 3 और मैचेस को भी फिर आपको श्रीलंका भेजना पड़ेगा लॉजिस्टिकली। अब तो फिर इंडिया के हाथ में रहा क्या? इंडिया कहेगा हमारे तो टूर्नामेंट के वो हो गए। दूसरी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान वाले ग्रुप को तो हिला नहीं सकते, तो उतने ही मैच आप श्रीलंका से कहो हमें दे दे, आपके 20 ही मैच रहेंगे, चलो हम आपको बांग्लादेश +-6 के साथ जो 1-2 और आते हैं वो दे देते हैं, तो आप रिटर्न में हमें करो। अब रिटर्न में वो पाकिस्तान का पूल तो हमें दे नहीं सकता। एक और पूल है जो श्रीलंका में खेल रहा है, वो खुद श्रीलंका, वो भी नहीं हो सकता। तो श्रीलंका क्या, मैंने आपको ये बताया ना कि श्रीलंका अब अपने घर के मैच छोड़ करके भारत में आकर खेलेगा। पाकिस्तान तो आ ही नहीं सकता। बांग्लादेश के सारे मैचेस जो थे वो इंडिया में होने थे, वो उठाकर इन्हें श्रीलंका भेजने पड़ेंगे। मजे श्रीलंका के हो रहे हैं। अपने घर पे खेलने की बजाय इंडिया में खेलेगा। कुछ मैचेस इधर उधर के खेल के देने पड़ेंगे, वही आपके ऑप्शन है। बट अब देखिए यही होगा। जो बांग्लादेश का जो ग्रुप है निखिल, उसमें 2 मैच तो बड़े मैच है ना यार, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो अगर आप नेपाल इटली दे दोगे उससे क्या होगा? जबकि 3 मैच कोलकाता में, 1 मैच मुंबई में। बट देखो ना, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग
क्या फर्क पड़ेगा? मतलब देखो, इंडिया और श्रीलंका की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, पैसा तो आपको टीवी राइट से आता है, मेजोरिटी होस्टिंग राइट आपको पैसे मिलेंगे। आप गेट मनी की बात करो, गेट मनी क्या है? गेट मनी की बात नहीं कर, आपके बट वजूद आईसीसी मान रहा है क्या सर? मतलब आईसीसी आप मुझे बता दो ना, आप किस मुंह से, आप अगर आप आईसीसी आप कैसे मना करोगे? नहीं, मैं बताता हूँ। आप एक चीज भूल जाओ, भूलना मत कभी भी कि आप हम क्यों किस नजरिए से देखते हैं, क्रिकेटिंग पावर से देखते हैं ना। बट एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी के वो फुल मेंबर हैं, उनकी भी न्यूट्रल है वो तो भाई, पावर तो वोट की वही है ना। वही है। देखो, वोट का तो निखिल ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जैसे किसी जमाने में इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे। मुल्कों के बीच जंगें होती थी, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दे वर ऑलवेज वेरी, इनफैक्ट वो दोनों एक साथ आए हैं तो उन्होंने दुनिया से क्रिकेट अपने यहां पे लेके आए। बट अगेन वहां पर अब आप दुश्मन हो गए हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपका दुश्मन है। बिल्कुल, ये बात इसने बिल्कुल दुरुस्त कही है। 80 की दहाई में जो वर्ल्ड कप इंडिया में आया था वो पाकिस्तान की कोशिशों से आया था। भारत के साथ मिलकर उन्होंने कोशिशें की थी और फिर पाकिस्तान में भी इस तरह के मैचेस आने लगे, और यानी वहां से जो वेस्ट से क्रिकेट को उठाकर साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया कलेक्टिव लेकर आए। लेकिन फिर इन बगैरतों के पास आ गया पैसा और इनका दिमाग फिर गया और ये धमकियां लगाने लगे कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। करो ना अब कहाँ गई तुम्हारी वो अकड़? मोहसिन नकवी ने इनकी अकड़ तोड़ी है, उसे सैल्यूट है। बाकी इख्तलाफ अपनी जगह, इस बार मोहसिन नकवी ने इनके साथ वो कुछ किया है ना, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। अब वो क्या रहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बिकॉज मोहसिन नकवी इज इन्वॉल्व्ड, वो गवर्नमेंट लेवल पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट पे भी बनाते थे कि अपने बोर्ड को कहो इंडिया के अगेंस्ट चले। वो श्रीलंकन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाते थे कि अपने बोर्ड को कहो इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट जाए। सो मच सो यार, ये सबके सामने एशिया कप का जो फियास्को हुआ है, ये पहले जमाने वाला होता, आपको लगता है किसी की मजाल थी वो ट्रॉफी लेके भाग जाता? वो उस मीटिंग में मुझे याद है एक वो निकल के आया था जिसमें साइकिया साहब ने कहा था कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी, और ना अब हम एक वो जो परमानेंट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं एशिया के, एक मीटिंग करेंगे। आपको पता मीटिंग नहीं हुई अभी तक। इन्होंने लिखा था यार मीटिंग कर लो, उसने कहा कोई मीटिंग नहीं होगी। सो वहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी वोट आपके हाथ से जा चुका था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी बाय स्टैंडर्ड, क्यों उनको इंडियन क्रिकेट चाहिए, ये किया है मोहसिन नकवी ने इनके साथ, और ये तभी रो रहे हैं। और अब पाकिस्तान के क्रिकेट का एक ऐसा मकाम बन चुका है कि यही बेशरम जो सिर्फ चंद महीने पहले ये कहता था कि कौन पाकिस्तान हमारे पैसों पर पलता है, उठाकर बाहर फेंकेंगे, आज ये अपनी जुबान से मान रहा है कि पाकिस्तान की वर्थ है क्रिकेट में। पाकिस्तान अगर किसी चीज़ के बायकॉट का ऐलान करे तो आईसीसी घुटनों पर आ जाता है, और ये सब कुछ बांग्लादेश भी करेगा इनके साथ। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल का इसका बयान और आज का बयान डिफरेंस तो आपने फील कर ही लिया होगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।